नमस्कार मित्रों। आज का पाठ है वह जन्मभूमि मेरी, जो सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई एक देशभक्ति कविता है। सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुए और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कई कविताएं लिखी। उनकी रचनाएं देशभक्ति, अहिंसा, खादी प्रचार और ग्राम सुधार जैसे विषयों पर केंद्रित है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सुग्राह्य, ओजस्वी और भावपूर्ण है, जो पाठकों में देशभक्ति की भावना जागृत करती है। यह कविता देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को जगाने वाली एक प्रेरक रचना है। कवि ने भारत माता के प्रति गहन प्रेम और समर्पण का भाव इसमें व्यक्त किया है, जो उनकी मातृभूमि के गौरव, बलिदान और सांस्कृतिक गौरव को उजागर करती है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के प्रति उनका अटूट विश्वास और प्रेम प्रकट होता है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं: भैरवी, युगाधार, पूजा गीत, दूध बताशा, शिशु भारती इत्यादि। वे बाल सखा पत्रिका का संपादन भी किए। उन्हें पद्मश्री सम्मान से 1969 ईस्वी में सम्मानित किया गया और इनका निधन 1 मार्च 1988 को हो गया था। वह जन्मभूमि कविता का मूल भाव क्या है? वह जन्मभूमि कविता का मूल भाव है राष्ट्रीय प्रेम को जगाना, देशभक्ति को पाठकों के अंदर उत्पन्न करना। कवि ने भारत के भौगोलिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूपों का अद्भुत वर्णन किया है। उसके गौरवशाली अतीत का मनोरम वर्णन किया है और वर्णन करते हुए वे गौरवान्वित महसूस करते हैं। वह देश के गौरव गान करते हुए हिमालय, सागर, झरने, अमराइयों की प्रशंसा करते हैं। कवि स्वयं को धन्य मानते हैं कि उनका जन्म भारत भूमि पर हुआ, ऐसी भूमि पर जहां प्रभु श्री राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे महात्माओं का जन्म हुआ है। यह एक पवित्र भूमि है। हमें कृष्ण द्वारा दिखाए गए निष्काम कर्म करने का पथ बताया गया। बुद्ध द्वारा दिया गया दया और प्रेम का संदेश सभी भारतीयों को मिलता है। अपने देश पर हमें गौरव करना चाहिए। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, भौगोलिक रूप से इसकी अद्भुत संरचना है और आध्यात्मिकता से यह परिपूर्ण है। अपने देश का गौरव गान करते हुए कवि पाठकों में देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो इस कविता को पढ़ने के बाद हम अपने भारत देश के बारे में बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जब हम अपने देश के बारे में जान लेते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। हम देश प्रेम के से भर जाते हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं और यही कवि का उद्देश्य भी है। तीसरे खंड में सोहनलाल द्विवेदी जी ने कुछ महापुरुषों का वर्णन किया है, जिनके कारण यह भारत भूमि पवित्र मानी जाती है। सबसे पहले हैं प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कौशल्या था। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द से विभूषित किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम है, जो मर्यादित पुरुष है। प्रभु श्री राम को मर्यादित पुरुष इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए, राजा के धर्म का पालन करने के लिए राक्षसों का संहार किया। ऋषि मुनियों को बचाने के लिए उन्होंने राक्षसों का संहार किया। अहंकारी रावण का वध किया और वे
आदर्श राजा के रूप में अयोध्या में राज किए। दूसरी पात्र हैं सीता। सीता विदेह देश के राजा जनक की पुत्री थी और प्रभु श्री राम के साथ इनका विवाह हुआ था। यह माना जाता है कि उनका जन्म पृथ्वी से हुआ था। सीता एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में जानी जाती है। भारतीय नारी उनका अनुकरण करना चाहती है क्योंकि उन्होंने अपने पति श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। रावण ने उनका अपहरण किया। उन्होंने अपनी पवित्रता की रक्षा करते हुए प्रभु श्री राम पर विश्वास रखा और जब वह अयोध्या वापस आई तो उन्होंने अपनी निर्दोषिता को साबित करने के लिए कई अग्नि परीक्षाएं दी। इसीलिए उन्हें एक आदर्श नारी के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने पत्नी धर्म का निर्वाह किया था। तीसरे पात्र हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। ये द्वापर युग में जन्म लिए थे। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। इनकी माता का नाम देवकी था और पालन पोषण करने वाली माता यशोदा थी। इनके पिता वासुदेव थे। श्री कृष्ण पांडवों के परम मित्र थे। महाभारत के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था क्योंकि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने परिजनों को देखकर विचलित हो रहे थे। वे युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अपना कर्म करने का उपदेश दिया कि सत्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कर्म करना ही उचित है। और इस तरह से अर्जुन का मोह भंग हुआ और वे महाभारत के युद्ध के लिए तत्पर हुए। श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश, कर्म का उपदेश, श्रीमद् भगवत गीता में संकलित है। श्रीमद् भगवत गीता आध्यात्मिक ज्ञान में उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। यह उपनिषद एक पवित्र ग्रंथ है। अगले पात्र हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। उस समय नेपाल भारत का ही अंग था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वे एक राजकुमार थे, किंतु बचपन से ही वे विचारशील और वैराग्य की प्रवृत्ति के थे। राजपाठ में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। इन्होंने अपने पुत्र, पत्नी और राजसी सुखों का त्याग किया और जीवन के रहस्य की खोज में निकल पड़े। जीवन के रहस्य की खोज में वे इधर उधर भटकते हुए अंततः बिहार के गया में पहुंचे, जहां वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध के रूप में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसका प्रचार प्रसार उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के निकटवर्ती देशों में भी किया। इन्होंने लोगों को दया, अहिंसा, प्रेम का संदेश दिया, उपदेश दिया। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज भी बोध गया में वह वट वृक्ष मौजूद है। वहाँ एक विशाल मंदिर है जहाँ सदैव भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। देश विदेश से लोग वहाँ अपनी मन्नतों को पूर्ण करने के लिए आते हैं। बोध गया भगवान बुद्ध का पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। इस तरह से हमने इस भाग में कवि परिचय और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जाना। इससे संबंधित प्रश्न होता है कि गौतम बुद्ध ने क्या संदेश दिया था, उन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी और उनका तीर्थ स्थान क्या है। श्री कृष्ण के बारे में कि श्री कृष्ण के माता पिता कौन थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र में किसे कौन सा उपदेश दिया था, उनके उपदेश कहाँ संकलित है।
भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे जाते हैं और उनके पिता और माता कौन थी, उन्हें रघुपति क्यों कहा जाता है, इत्यादि। माता सीता के बारे में प्रश्न होता है। माता सीता का जन्म कहाँ से माना जाता है, उनके पिता कौन थे, उन्हें वैदेही क्यों कहा जाता है, वह भारतीयों के लिए आदर्श स्त्री के रूप में क्यों मानी जाती हैं। इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न इस भाग से होंगे, आप उसे लिख लीजिए। धन्यवाद।